कोटा लोकसभा स्पीकर बिरला ने मंगलवार को कहा कि कोटा को साल 2026 से स्लम फ्री बनाया जाएगा। सड़क और फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोगों को किराए से मकान देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2026 में कोटा को नशा फ्री बनाने का लक्ष्य है। इसको लेकर पुलिस काम भी कर रही है। उन्होंने कोटा बूंदी को देश के अग्रणी लोकसभा क्षेत्र में शामिल करने की भी बात कही। कोटा दौरे पर आए ओम बिरला ने कहा कि कोटा कोचिंग कैपिटल है, ऐसे में इसका सट्टा, जुआ और नशा मुक्त रहना जरूरी है। एक्सीडेंट फ्री बनने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बिरला ने कहा कोटा शहर को साल 2026 से स्लम फ्री बनने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सड़क और फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोगों को किराए से मकान मिलेंगे, तो वहीं साफ सफाई भी रहेगी, वह अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। कोटा में क्राइम को रोकने के लिए भी काफी बड़े कदम उठाए गए हैं। मैंने खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अचानक होने वाले अपराधों को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अपराधियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। कोटा से 2026 से नशा मुक्त करने का भी महान लक्ष्य रखा गया है। नववर्ष आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और किस तरीके से हम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में नए साल में नए संकल्प के साथ लिंक कैसे अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। नया वर्ष विकास की दृष्टि से कोटा बूंदी के लिए अभूतपूर्व कैसे जन कल्याण काम करके हम लोगों की और बेहतरीन सेवा कर सकते हैं और एक सकारात्मक परिवर्तन आए। इसके लिए पिछले कुछ सालों से कई मुद्दों पर आपसे चर्चा होती रहती है। पिछली बार जो विषय आपके सामने अंदर रखे थे, आपका मानना था कि ये विषय पूरे होंगे तो कोटा को काफी विकास के नए आयाम मिलेंगे। अब वो सारे विकास के मुद्दे कोई पाइपलाइन में है और कुछ शुरू हो चुके हैं और कुछ पूरे होने की नजदीक में है। काफी वर्षों से कोटा की मांग थी कि कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हो और उसका काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि जो लक्ष्य है 2027 का, 2027 के लक्ष्यों पर ही विभाग ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम 2027 तक यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू कर देंगे और इसके लिए उन्होंने हवाई सेवाएं वाली कंपनियों से चर्चा करना भी शुरू किया है। प्रारंभिक रूप से सभी हवाई सेवा वालों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और उनको लगता है कि हमें यहाँ जो कनेक्टिविटी बनेगी कोटा, मुंबई, इंदौर और अन्य कनेक्टिविटी पे सर्वे कर रहे हैं और उनका मानना है कि हमें पर्याप्त रूप से यात्री यहाँ पर मिल जाएंगे तो हवाई सेवाएं सफल हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। दोनों टेंडर
जारी हो चुके हैं, एक का वर्क ऑर्डर मिल चुका है, एक का कुछ दिनों में वर्क ऑर्डर और मिल जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 1507 करोड़ रुपए की सिद्धांत रूप से स्वीकृति दे दी है। जो पुराना एयरपोर्ट है उसके लिए कई कंपनियों से चर्चा चल रही है कि उसमें अभी फिलहाल एक हवाई सेवाएं प्रशिक्षण पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए ताकि हम पायलट ट्रेनिंग का बड़ा कोटा को, उसके लिए सभी कंपनियों से बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि इस वर्ष हम कोटा के अंदर पायलट प्रशिक्षण शुरू कर देंगे ताकि ये हवाई सेवाओं का लाभ के साथ साथ देश में जो पायलट की कमी है उसमें कोटा का एयरपोर्ट सिद्धांत रूप से उनके लिए ठीक है, तो बेहतर कनेक्टिविटी भी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय इसको भी हम शुरू कर देंगे। रेलवे के दोनों काम चल रहे हैं और ये दिसंबर 2024 में पूरे होने थे, लेकिन इनके काम चलती ट्रेनों के अंदर काम करने की एक दिक्कत आती है। जो पार्लियामेंट में समय समय पर रेल मंत्री जी ने कई जगह के ऐसे रेलवे स्टेशन जिनका रेलवे स्टेशन भी चालू और निर्माण भी चालू है, उनके सारे देश के अंदर कहीं न कहीं प्रोजेक्ट डिले होने का कारण उन्होंने अवगत कराया। फिर मैंने रेल मंत्री जी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। उनका मानना था कि कामों में डिले हो रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि 2026 का न्यू रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे स्टेशन मार्च 2026 तक जो दक्कनिया रेलवे स्टेशन था उसका नाम हमने परिवर्तन कर न्यू रेलवे स्टेशन कर दिया। तो शायद आपसे कहा था।